नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। जैसे ही दिल्ली सीएम का नाम अनाउंस हुआ, बहुत सारे लोगों के तोते उड़ गए और मेरे को लग रहा है बोरिया-बिस्तरा पैक करके भागने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक महिला ने रुख किया है, उसको हमने ऑलरेडी कवर किया था। पर आज जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो मेरे ख्याल से हम संदीप भाई जी के मुँह से ना जानना चाहेंगे। संदीप मान, केजरीवाल और राहुल गांधी तीनों परेशान हो गए कि हो क्या रहा है भैया, ये दोनों महिलाएं प्लानिंग क्या कर रही हैं। कहते हैं ना, दो शांत महिलाएं, मुस्कुराती हुई महिलाएं कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है कंपेयर टू अ ग्रुप ऑफ वेरी इंटेलिजेंट मैन। जी, ओवर टू यू। मैम, जैसा आपसे बात हो रही थी कि केजरीवाल के अंत की आज जो शुरुआत हुई है, तो इस विषय पर तो मैं कभी भी जो है अपने विचार ज़ाहिर करना ही चाहूँगा, क्योंकि ही इज़ अ मैन, ही इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन। वो भारत में एक नॉर्मल पॉलिटिक्स करने नहीं आया था। विदेशी ताकतों के माध्यम से भारत को ध्वस्त करने के लिए, भारत में दीमक लगाने के लिए आया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वो सिर्फ दिल्ली को प्रभावित नहीं कर रहा था, पूरे देश को प्रभावित कर रहा था और कर रहा है, उसका असर रहेगा। खैर, बट जो रेखा जी की आज नियुक्ति हुई है एज़ अ मुख्यमंत्री के रूप में, उनका चुनाव हुआ है, विधायक दल के नेता ने चुना है। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि अ लॉट ऑफ पीपल डिडन्ट नो हर नेम। तो एक ये जो मीडिया ने क्राइटेरिया दे दिया है कि चर्चित नहीं है इसलिए मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, तो ये इस भ्रम से भी मोदी जी जो है जनता को भी निकालना है और मीडिया को भी निकालना है, सबको निकालना है कि भाई साहब, जो भी इंसान है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और उसमें ये एक एस्पेक्ट होना कि वो चर्चित नहीं, उसको मीडिया नहीं जानती या मीडिया के माध्यम से लोग नहीं जानते, ये क्राइटेरिया भी बिल्कुल मायने नहीं रखता है। इंसान इंसान है, काम किया है, अपना अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड पूरा जीवन जिया है, 50 साल की महिला है, पोटेंशियल है, सब अपनी बात है। दूसरा जो आपने बताया, स्वाति मालीवाल जो है, देखिए वो उतने ही ज़्यादा मीडिया के माध्यम से चर्चित नहीं है। मीडिया का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, केजरीवाल को ध्वस्त करने में, जो ज़मीन पे उतरी। मैम, फ़िल्मों में आदमी एक होता था ना कि बदला लेने के लिए निकलता था। तो बदला लेने का मतलब ये नहीं होता कि कुमार विश्वास टाइप या बाकी लोग कि आप निकाले गए, प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव, आप पार्टी से निकाले गए, लेकिन आप बस आते हैं मीडिया के सामने एक बयान दे देते हैं कि हमको ये जानकारी तब थी, वो ऐसा बोलता था। नहीं, 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 उससे काम नहीं चलता। गालिब का शेर है ना कि जब आँख से ही ना निकला तो वो लहू क्या है? वो स्वाति मालीवाल ने किया है। उसने खून के आँसू रोए हैं और रुलाने का पूरा कार्यक्रम तय किया केजरीवाल को। ज़मीन पे उतरी, गली-गली घूमी, खराब सड़क, खराब जो केजरीवाल का मॉडल, जो मेनस्ट्रीम मीडिया से प्रोटेक्टेड था केजरीवाल, कि केजरीवाल के कुकर्मों की चर्चा ही नहीं होती थी। मोहल्ला क्लिनिक, वाह! क्या मोहल्ला क्लिनिक, सिर्फ वर्ड्स, सिर्फ हवा में बातें। दिल्ली का शिक्षा मॉडल, वाह, वाह! क्या 2-4 स्कूल ऐसे सिसोदिया ने बना दिए हैं। 9वीं के बच्चों को फेल कर रहा है, 11वीं के बच्चों को फेल कर रहा है ताकि वो 10th में ना पहुँचे, तो 12th में ना पहुँचे, ताकि उसका 10th का और 12th का पासिंग परसेंटेज अच्छा रहे। इस हद तक का मतलब अब क्या बताऊँ, घटियापन उसने किया है और उसके लोगों ने किया। स्वाति मालिवाल ने वो असलियत दिखाई कि दिल्ली को क्या बना के रखा था इसने, मतलब क्या ध्वस्त कर दिया था इस आदमी ने। वो इसके कर्मों को, कुकर्मों को उसने जो उजागर किया स्वाति मालीवाल ने, जो उसका जो भी अंदर का जो भी कारण रहा हो। स्वाति मालीवाल से मैं कोई बहुत प्रभावित नहीं हूँ। वो उन्होंने जो पहले के कांड कर रखे हैं कोई बहुत नहीं, बट चलो ठीक है, रिडेम्पशन टाइम फाइन, ओके, वेल एक्सेप्टेड। एंड प्लेइंग अ मेजर रोल, की रोल इन डिस्ट्रॉइंग दिस मेनेस कॉल्ड केजरीवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये दोनों अब क्या है कि अब मैं एक छोटा-सा बात और बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प अब यूएस में प्रेसिडेंट हैं, वो सबसे पहले जो आजकल सबसे चर्चा में रहने वाला कार्य कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने कहाँ-कहाँ, कितना-कितना पैसा किसको-किसको दिया और क्यों दिया। अभी आज सुबह ट्रम्प का अनाउंसमेंट है कि भारत में $21 मिलियन जो है, एक तो ये तो कल परसों का अनाउंसमेंट है कि भारत में $21 मिलियन अपने वोटर टर्नआउट के लिए दिए। यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर जो कुरैशी साहब थे, जो सोनिया गांधी के द्वारा नियुक्त किए थे, और उस समय सिर्फ पीएम सीधे अपॉइंट करता था वो। तो उन जैसे लोगों को का कुछ एमओयू हो रखा था यूएस के। भाई, तुम भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, तुम्हारा कौन-सा एमओयू होना चाहिए अमेरिकन एनजीओ से? क्या मतलब बनता है? नहीं, हो रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं पॉइंट बता रहा हूँ क्यों? कि ट्रम्प ने कल बताया कि भारत में सरकार चेंज करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वन शुड बी वेरी सीरियस अबाउट इट। ही सेड दिस टुडे।
अब रेखा गुप्ता जी और स्वाति मालीवाल को भी जो है ये रेखा गुप्ता जी को भी एज़ अ ड्यूटी है कि केजरीवाल ने किसको-किसको कहाँ-कहाँ कितने पैसे दिए, किस मीडिया को पैसे दिए, क्यों दिए? और इसमें इनका क्या योगदान है या वो लोग कौन से कुकर्म छुपा रहे थे? बिकॉज़ ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसके कुकर्मों का जो पर्दाफ़ाश अब होना चाहिए। मालीवाल जी पुरानी इन्फॉर्मेशन देंगे, इनसाइड इन्फॉर्मेशन कौन काम करता था, और रेखा जी आधिकारिक रूप से, चूँकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको पूरा अधिकार है, वो सारी सरकार की सारी पुरानी फाइलों को रिलीज़ करने का, जो कि इसके चुनाव जीतते ही भाजपा के जिन लोगों ने अनाउंस किया था कि सीएम सेक्रेटेरिएट की या कहीं की भी किसी भी विभाग की कोई भी फाइल, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी कंप्यूटर बाहर नहीं जाएगा। और फिर भी मनीष सिसोदिया अपने ऑफिस का ले गया, एसी, पंखा, कंप्यूटर सब ले गया। तो पॉइंट इज़ कि अब इनके कुकर्मों का अब उजागर दिल्ली में परसेप्शन वाइज़ दिल्ली ने चुनाव केजरीवाल को हरा दिया, केजरीवाल को उसकी अपनी सीट से भी हरा दिया, एमएलए भी नहीं रखा। बट अब आधिकारिक रूप से इन जानकारियों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है कि ये केजरीवाल और उसकी टीम कहाँ से पैसे पा रहे थे और सरकार का पैसा किनको दे रहे थे, किस लिए दे रहे थे? किस मीडिया ग्रुप को दे रहे थे, कैसे? मैं बताऊँ मैम, इट इज़ हार्ड टाइम इट, और ये जो दिल्ली मीडिया का अब तक जो भारत सरकार इलाज नहीं कर पाई थी, अब समय है आपके पास। अब आपके पास सब कुछ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मीडिया एज़ अ माफिया की तरीके से दिल्ली में बैठा हुआ है। मैं सिर्फ मीडिया की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नेशन वाइड नैरेटिव स्थापित करने का, तो अगर मोदी सरकार को किसान कानून वापस लेना पड़ा, तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? योगदान क्या है? क्योंकि उन्होंने किसानों को किसान ही बना के रखा, जबकि सबको पता था कि वो खालिस्तानी हैं, वो आड़ती हैं, वो किसानों का कोई भला नहीं कर रहे। किसानों का और भारत की जीडीपी का नुकसान कराया है दिल्ली मीडिया ने, जो सड़क पे बैठे थे उनको वैलिडेट करके। शाहीन बाग की असलियत बाहर लेके नहीं आए कि तुम्हारा मुसलमानों का कोई मतलब नहीं है सीएए के कानून से, फिर भी तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम अपोलो हॉस्पिटल के बगल में सड़क छेक के बैठे हो, तुम्हारी वजह से लोगों की जान जा रही है, डॉक्टर्स अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। ये सब कोई रिपोर्टिंग मीडिया ने नहीं की, बल्कि उनके फेवर में जितनी रिपोर्टिंग कर सकते थे की। तो भारत को बर्बाद करने का कार्य जो दिल्ली से हो रहा था, वो उसमें इस दिल्ली मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और इस मैम अभी तो यूएसएड का पैसा जर्नलिस्टों को मिला है। ये भी पता करना है कि यूएसएड का दिल्ली मीडिया के मीडिया हाउसेस को भी फंड कर रहा था, क्योंकि सारा नैरेटिव ये लोग चलाते थे। केजरीवाल को लाने वाला हमारे जीवन में कौन है? ये दिल्ली मीडिया है। क्यों लाया? कहाँ से पैसा लेके आया? दिल्ली पर या भारत की मानसिकता पर केजरीवाल को क्यों बिठाया? दिल्ली मीडिया। एंड दे वर ह्यूजली फंडेड। वो 12, 13, 14 का भी कहानी इनका निकलना चाहिए। 11, 12, 13 के समय में इनको कहाँ से पैसा मिला? किस-किस को कितना पैसा मिला ये केजरीवाल जैसे गुब्बारे में हवा भर के हमारे सर पे बिठाने के लिए? बिकॉज़ दिस इज़ डेंजरस। आप बाहर के एजेंडा, बाहर के फंडेड लोगों को लाके भारत के राजनीतिक उस पर बिठा देंगे, और इसमें आपका योगदान, एंड यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। भारत बेचोगे संदीप जी, तुम। मुझे लगता है जी। अपार्ट फ्रॉम जी, मैं और ये भी अपार्ट कह रहा था अपार्ट कि फ्रॉम मीडिया जी। मुझे ऐसा हुँ, लगता है इट इज़ नॉट जस्ट मीडिया, इनकी फंडिंग कहाँ-कहाँ से, एग्ज़ैक्टली। दिल्ली में कहाँ-कहाँ से फंडिंग है, दिल्ली के बाहर कहाँ से फंडिंग आ रही है, ये रेखा गुप्ता, स्वाति मालीवाल जब बैठेंगी, 2 महिलाएँ चाय के कप के ऊपर, तब बहुत कुछ हाँ, निकलेगा। तो जी। मालीवाल जी इनसाइड इन्फॉर्मेशन देंगी ना, कि पहले किन लोगों से ये आदमी मिला है, हू आर द पीपल हू आर इन्वॉल्व्ड, इसको पैसे कहाँ से आते थे, इसको किन लोगों के थ्रू इसने दिल्ली में रोहिंग्या बसाए हुए हैं, क्यों, इसका कौन सा नेटवर्क है जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाता था, या रोहिंग्याओं को बसाता था, या उनको पूरी जमीनें दिलवाता था, झुग्गी झोपड़ियों में सेटल करता था, कहाँ, वो कौन लोग हैं जिनके थ्रू उसने काम कराया है, वो एक इंफॉर्मेशन आएगी, उस इंफॉर्मेशन का सबूत बनेंगे। और उसमें मालीवाल जी और रेखा जी की एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको। कहने को गृह मंत्रालय के हाथ में, केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्रालय के हाथ में दिल्ली की पुलिस है। पर जो वकीलों का तंत्र है, जो जुडिशरी में जाकर उस पुलिस को अगर कोई केस बनाती है, उसको लड़ने वाला जो तंत्र है, वो केजरीवाल के ही हाथ में था। इसने कन्हैया कुमार के नाम पे जब केस हुआ था, तो इसने सहमति नहीं दी थी। इसने शर्जील, अब वो ये एक अलग बात है कि दिल्ली पुलिस केस इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोग को बेल नहीं मिल पाती है। पर मैटर क्या है कि इसके वकील केस नहीं लड़ते थे। इसके वकील चुपचाप जाके चुप हो जाते थे, और इसीलिए कई बार बहुत सारे केसेस में बच गए। पर अब
जब पुलिस केस बनाएगी और प्रॉपर उसकी जो वकील अपना जो इनका सरकारी वकील रहेगा, वो जब सरकार के आदेश पर लगेगा। मैं इसके बहुत रीसेंट उदाहरण देता हूँ। कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी राजस्थान में। जब तक गहलोत मुख्यमंत्री था, उन दोनों पर केस भी नहीं चलना शुरू हुआ था। वो सिर्फ जेल में थे, केस की सुनवाई नहीं हुई थी, 2 साल हो गए थे। वो तो जब अभी आपके भजनलाल जी आए हैं, तब उन दोनों जो हत्यारे थे, जो फेसबुक लाइव करके उन्होंने जो मर्डर किया था कन्हैया लाल जी का, उस पर केस चलना शुरू हुआ। तो इतनी ताकत होती है प्रोसिक्यूशन की। जब अखिलेश यादव इसमें रहते हैं, आपके सत्ता में रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, तो आतंकवादियों पर चलने वाले केस वापस ले लेते हैं। वहीं जब योगी जी आते हैं, तो आतंकवादियों पे तत्काल कार्रवाई करके, या जितने भी जो लोग होते हैं, उनको तुरंत-तुरंत जेल पहुँचाया जाता है और उनकी सारी प्रोसिक्यूशन कंप्लीट करके उनका चैप्टर क्लोज़ किया जाता है। कोर्ट के द्वारा उनको सज़ा दिलवाई जाती है, जनता को न्याय दिलवाया जाता है। तो ये जो सरकार के हाथ में प्रोसिक्यूशन होता है वकीलों का, वो बड़ा आवश्यक है। तो अब वही की बात है कि स्वाति मालीवाल जी जब इनसाइड इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये आदमी जो है गड़बड़ कर रहा था, ये आदमी गड़बड़ कर रहा था, या ये आदमी ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा था, उसको प्रोसिक्यूशन सरकारी और कानूनी ताकत रेखा जी के माध्यम से जब मिलेगी, तो वो अपनी परिणति तक पहुँचेगा। फिर वो हियर-से नहीं रहेगा, फिर वो हवा में बातें नहीं रहेंगी, फिर वो टोटली उस पर कुछ काम होगा, सरकार के माध्यम से काम होगा, कोर्ट तक बात जाएगी। और अब जाके दिल्ली दंगों के असली आरोपी ताहिर हुसैन और इन सबको जो कोर्ट छोड़ दे रही थी कि जाओ चुनाव लड़ने के लिए जाओ, निकल जाओ, प्रचार करो। अब जब प्रोसिक्यूशन पे कायदे से काम करेगा, तो इन लोगों को सजा मिलेगी और तेजी से मिलनी चाहिए। ये रेखा जी का सबसे पहला काम होना चाहिए कि जिन लोगों ने दिल्ली को दंगों की आग में झोंका, आम जनता का जीवन बर्बाद करने का पूरा काम किया, छतों से पत्थर चलाए, गुलेल बना के पत्थर चलाए, पेट्रोल स्कूल में आग लगाई, उन लोग को सबसे पहले पूरा सज़ा मिलनी चाहिए। ये रेखा जी का एक कार्य तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। अगर यमुना जी की सफाई ज़रूरी है, तो दिल्ली से ऐसे एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स की भी सफाई बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है और रोहिंग्या जितने बसे हुए, उनको निकाल के बाहर करने का सबसे पहला काम भी रेखा जी को करना चाहिए। तभी दिल्ली की थोड़ी-सी ना दिखेगा कि हाँ, चलो ठीक है थोड़ा-सा। वरना तो केजरीवाल ने जो किया है, मैं क्या ही कहें। जी, मैम। And this will be a very good combination when inside information comes from Maliwal ji, and it is acted upon by श्रीमती रेखा गुप्ता जी। जी। And she is a नई fierce कैबिनेट lady। में कौन-कौन पुराने वीडियोज़ और पुराने ट्वीट्स घूम रहे हैं रेखा जी के। She is a fierce lady। अमेजिंग ट्वीट्स। जी। जी, गायत्री जी। जिसकी जिसका दादा कब्र में हो वो हिंदू कैसे? आई लाइक द टोन, आई लाइक द एग्रेसिवनेस। अनअपोलोजेटिक हिंदू जिसको हम बोलते हैं। शेरनी, आवाज़ आ रही है? संदीप? हाँ, बिल्कुल आ रही है। वही कह रहे कि केजरीवाल जब सेना से सबूत माँग रहा था बालाकोट स्ट्राइक के और सर्जिकल स्ट्राइक के, अनअपोलोजेटिक तो हिंदू। उसके तो केजरीवाल के भी किसी कार्य पे या उनके माता-पिता के उस पर भी एक सबूत माँग लिया था मैम ने। तो ठीक है, हम पर तुम आरोप लगाओगे, हम पे अत्याचार करोगे, तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब देने वाला, जो मोदी जी ने कहा था ना कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। तो केजरीवाल की सारी बदतमीज़ी को प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारी तरफ से भी तुमको अब जवाब मिलेगा। तुम जिस जिस भाषा में समझते हो, तुमको वही मिलेगा। केजरीवाल की भाषा ठीक नहीं है, बहुत बदतमीज़ आदमी है, बहुत ही घटिया, बहुत ही बदतमीज़ आदमी है। उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए, एंड ही विल गेट इट। ही शुड गेट इट। नॉट ओनली केजरीवाल बट ऑल द पीपल अराउंड हिम। मारलेना हो गई, सिसोदिया हो गया, संजय सिंह जैसा महाबदतमीज आदमी जो संसद में टेबल पे चढ़ रहा था, राज्यसभा का सांसद है। राज्यसभा बताइए, बताया नया गया था कि कैबिनेट हाउस जब ऑफ दी। बताएँ जी, कुछ तो नेटवर्क में इशू है, पर खैर रेखा जी के साथ और अच्छी बात है, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी कमाल के कैबिनेट के चुने बारे गए। में कुछ बताएँ? एक तरफ कैबिनेट हैं के बारे प्रवेश में, वर्मा जी। हाँ, नई कैबिनेट के कैबिनेट के बारे में कह बारे रहा में। था कि एक तरफ है प्रवेश वर्मा जी और एक तरफ है कपिल मिश्रा जी और एक तरफ है सिरसा जी। कोई कम नहीं है, सब एक से एक हैं। सब वो जो है, सबको सबकी भाषा में जवाब देना जानते हैं, एंड एवरीबॉडी इज़ कमिंग विद अ पर्पस। वेंजेंस तो नहीं कहूँगा, बट विद अ पर्पस।
आपका काम सिर्फ अब ये नहीं है कि दिल्ली की जनता को एक बेहतर एनवायरनमेंट, ये सब तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो करना ही है। पर पुराना कचरा साफ करना, पुराने लोगों की गंदगी बाहर लाना, केजरीवाल एंड पूरी टीम को जेल में डालना, क्योंकि इनके कुकर्मों की, इनके भ्रष्टाचार की कहीं कोई सीमा नहीं। किसी विभाग में इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा रखा जहां भ्रष्टाचार नहीं किया है। एंड पर्टिकुलरली सबसे बड़ा घोटाला जो मीडिया को पैसा दे के किया, वो उसका पता लगना बहुत जरूरी है। नो बडी शुड बी, इस समय इस बार तो इसके ताबूत में कील ठोके देनी चाहिए। तो इस ही शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन टू डू पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसको पूरी तरीके से लालू जैसा घूम रहा है, चारा चोरी करके, चाहे जैसे वॉट एवर इट इज, ये लग्जरी केजरीवाल को नहीं मिलनी चाहिए। केजरीवाल एंटी भारतीय इंसान है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये कांग्रेस के अजय माकन ने स्वयं इस चुनाव के शुरू होने से पहले कहा। और बात ये नहीं कि अजय माकन ने कहा, बात यह है कि इस हद तक ही किसने कुकर्म कर रखे हैं कि अजय माकन तक को कहना पड़ा। हम लोग तो पता नहीं कब से कह ही रहे हैं। तो दैट शुड बी द केस। और इसके साथ मैं भी अपना आई रेस्ट माई केस हियर, बिकॉज गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। दिल्ली के अच्छे दिन आने वाले हैं अब, कम से कम।